हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चार्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि चार्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखो चार्ट के कितने टाइप होते हैं। मेरे पास 3 टाइप होता है चार्ट का। ठीक है, सबसे पहला होता है कंट्रोल चार्ट, सेकंड होता है मीन चार्ट और थर्ड होता है रेंज चार्ट। ठीक है, तो ये 3 टाइप होते हैं हमारे इस चार्ट के। ठीक है, तो आपके पेपर्स के अंदर बेसिकली इन तीनों में से कोई भी एक चार्ट पूछा जाएगा और बोला जाएगा कि आपको चार्ट बना करके दिखाना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कंट्रोल चार्ट बनाना बताऊंगा कि कैसे कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो कंट्रोल चार्ट के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, इसमें हम 3 पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, कंट्रोल लिमिट को मैं CL से डिनोट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल लिमिट का फार्मूला होता है C बार, अपर कंट्रोल लिमिट का फार्मूला होता है C बार प्लस 3 अंडर रूट C बार। ठीक है, लोअर कंट्रोल लिमिट का फार्मूला होता है C बार माइनस 3 अंडर रूट C बार। ठीक है, अपर कंट्रोल लिमिट में देखो यहाँ पे प्लस होता है और लोअर कंट्रोल लिमिट में हमारे फार्मूला में यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, जहाँ पे हम C बार की वैल्यू निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा C बार की वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितना है, तो उन सभी ऑब्जर्वेशन को हम ऐड करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो हमारा यहाँ पे C बार की वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो चलो हमें क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन है ड्रॉ कंट्रोल चार्ट एंड कैलकुलेट कंट्रोल लिमिट। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन से कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कारपेट नंबर दिया है और नंबर ऑफ़ डिफेक्ट दिया है। ठीक है, कारपेट नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू 8 तक, और इसके करस्पॉन्डिंग में मेरा डिफेक्ट नंबर है, जैसे 1 पे डिफेक्ट है 2 और 2 पे है 5 अप टू 8 पे है 7। ठीक है, तो इससे हमें सबसे पहले क्या बनाना है, कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, और कंट्रोल लिमिट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम C बार की वैल्यू निकालेंगे। C बार की वैल्यू निकलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो देखो मेरे पास ऑब्जर्वेशन कितना है, कारपेट नंबर 1 पे ऑब्जर्वेशन है 2, कारपेट नंबर 2 पे है 5, 3 पे है 5, ठीक है, अप टू 8 पर है 7। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 2 5 5 5 6 1 5 1 7 को, मतलब कि ये नंबर ऑफ़ डिफेक्ट को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये होता है हमारा ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। अब देखो इसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा C बार का वैल्यू निकलेगा 4। ठीक है, अब मैं फर्स्ट स्टेप निकालूंगा, तो मेरा देखो फर्स्ट स्टेप में फार्मूला था C बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे C बार रखूँगा। अब C बार का वैल्यू देखो यहाँ है 4। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट नंबर का वैल्यू होगा 4। ठीक है, अब मैं सेकेंड पॉइंट निकालूंगा। सेकेंड पॉइंट में अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू। ठीक है, तो अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू ये फार्मूला मैं लिखूंगा, इसमें मैं वैल्यू रखूंगा। देखो C बार का वैल्यू मैंने रखा 4, प्लस का प्लस, 3 का 3 और अंडर रूट, यहाँ पे C बार की वैल्यू है 4, तो मेरा अंडर रूट में 4 आएगा। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा अपर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू आएगा 10। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। अब मैं थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लोअर कंट्रोल लिमिट में कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, ये फार्मूला यूज करूँगा। C बार का वैल्यू रखूँगा, मैंने रखा 4, माइनस का माइनस, 3 का 3 और रूट अंडर रूट C बार की वैल्यू। C बार की वैल्यू मेरा कितना है, 4 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 रखूँगा। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा -2 मिलेगा LCL की वैल्यू, मतलब कि लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मेरा माइनस में वैल्यू मिलता है, मतलब कि निगेटिव वैल्यू मिलता है ना, तो उसको मैं कंसीडर करता हूँ 0 के इक्वल। ठीक है, तो अब मैं ड्रॉ करूँगा कंट्रोल चार्ट। ठीक है, तो चलो हम कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड, कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको लाइन बनाना है। ठीक है, तो देखो ये मैंने बना दिया X और Y की लाइन। ठीक है, या इधर हमारा होता है X और इधर हमारा होता है X डैश। ठीक है, फिर ऊपर में हमारा होता है Y और नीचे में हमारा होता है Y डैश। ठीक है, X लाइन पे लिखूँगा अपना कारपेट नंबर और Y लाइन पे मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ डिफेक्ट। ठीक है, तो देखो मेरा कारपेट नंबर था 1 2 3 अप टू 10 तक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कारपेट नंबर अपना लिखा। ठीक है, उसके नंबर ऑफ़ डिफेक्ट। ठीक है, तो देखो Y की लाइन पे मैंने नंबर ऑफ़ डिफेक्ट लिखा। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ़ डिफेक्ट जो है ये है 2 से लेकर के 7 तक। ठीक है, तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और 10 तक लिखता हूँ नंबर ऑफ़ डिफेक्ट वैल्यू, तो ये वैल्यू सारी मिल जाएंगे हमारा 1 to 10 के बीच में। ठीक है, तो मैं लिखूँगा, तो मैं यहाँ 1 से स्टार्ट करूँगा, नंबर ऑफ़ डिफेक्ट लिखना अप टू 10 तक लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद हम अपर कंट्रोल लिमिट
जो मैंने कैलकुलेट किया है उसको मैं लिखूंगा। तो देखो अपर कंट्रोल लिमिट मेरा था 10, ठीक है। तो ये जो मेरा 10 दिख रहा है इसके सामने मैं एक लाइन खींचूंगा और इसके लाइन के ऊपर मैं लिखूंगा अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हमारा लाइन होगा अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। अब मेरा लोअर कंट्रोल लिमिट जो था वह था 0, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन मेरा लोअर कंट्रोल लिमिट बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा LCL इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो x की लाइन है ये मेरा लोअर कंट्रोल लिमिट बनेगा, क्योंकि देखो अगर मैं 0 के यहाँ पे हमारा होता है 0 की वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम 0 से लाइन खींचना शुरू करेंगे ना तो ये x की साथ में जाएगा लाइन, ठीक है। तो इसीलिए हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट बनेगा यहाँ पे 0 जो x होगा, ठीक है। अब हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल लिमिट था वह था 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 4 है इसके सामने हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CL इक्वल टू 4, मतलब कि सेंट्रल कंट्रोल लिमिट जो मेरा 4 था तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद हम अब नंबर ऑफ़ डिफेक्ट आइटम को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखो ये जो कारपेट नंबर है, मैं कारपेट नंबर को x पे रखा हूँ तो ये मेरा x होगा, और नंबर ऑफ़ डिफेक्ट को मैं y पे रखा हूँ तो ये मेरा y होगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखो मैं ड्रॉ करूँगा x लाइन पे 1 और y लाइन पे 2, ठीक है। तो फ्रेंड देखो मैंने x लाइन पे 1 यहाँ पे रखा और y लाइन पे 2, मतलब कि यहाँ पे मेरा पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट मैं 1 रखूँगा। ये जो मेरा पॉइंट जो है ये डिनोट कर रहा है 1,2 की वैल्यू, ठीक है। मतलब कि ये 1 है x और ये है 2, ठीक है। इसी टाइप से मैं अगला पॉइंट डिनोट करूँगा। देखो x पे मुझे जाना है 2 और y पे ड्रॉ करना है 5, ठीक है। तो 2,5 पॉइंट को मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो x पे हमें जाना है 2 देखना है और y पे देखना है 5, ठीक है। तो फ्रेंड देखो x पे हमने 2 देखा और y पे हमने 5 देखा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 5 का सामने यहाँ पे ये पॉइंट्स होगा। अगर 2 पे मैं जाऊँ यहाँ से डॉट 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 करके सीधे तो ये पॉइंट्स हमारा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बताएगा 2,5 की वैल्यू, ठीक है। इसी टाइप से मैं अगला पॉइंट डिनोट करूँगा, उस लिखूँगा अपने इस लाइन पे, ठीक है। लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, एक लाइन से मैं मिला दूँगा इन सभी पॉइंट्स को, ठीक है। अब ये सैंपल है, बेसिकली ये जो पॉइंट्स है ये सैंपल है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है या फिर अंदर है, ठीक है। तो देखो हमारा अपर कंट्रोल लिमिट यहाँ पर है और लोअर कंट्रोल लिमिट हमारा यहाँ पे है, मतलब कि हमारा जो सभी ये जो सैंपल है ये अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखूंगा ऑल द सैंपल्स आर अंडर अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। ऑल द सैंपल आर एक्सेप्टेड, ठीक है। मतलब कि हमारा अगर सभी सैंपल अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर में होगा तो हमारा सैंपल एक्सेप्ट होगा। अगर ये सैंपल अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर जाता तो मैं क्या करता, इस सैंपल को रिजेक्ट करता, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।